नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो 2021 में फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का पेपर हुआ था, इस पेपर का सबसे सटीक और एकदम करेक्ट सॉल्यूशन लाया हूं। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों, सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस बार की परीक्षा में प्लांट ब्रीडिंग के इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके आगे आने वाले फोर्थ सेमेस्टर के सभी अपडेट, जैसे सिलेबस क्या है, परीक्षा कब होगी और परीक्षा पैटर्न क्या है, आदि सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3N। अगला प्रश्न है कि डिजियोवुजिन यानी डिजिवुजिन संबंधित है, तो डिजिवुजिन जो है वो धान से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है इरूसिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरसों में। दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैंने पहले से बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिनका कि परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है कि रोग एवं कीट रोधिता नियंत्रित होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ओलिगोजीन। अगला प्रश्न है जब एक जीन की दो विभिन्न स्पीसीज में संकरण कराते हैं तो उसे कहते हैं, तो इसे जो है अंतरा स्पेसिफिक संकरण यानी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि प्रोजनी ऑफ सिंगल प्लांट ऑब्टेन बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज, एक पौधे की संतति जिसको अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त किया जाता है को कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोन। अगला प्रश्न है कि उपास 120 प्रजाति है, तो ये जो है अरहर की प्रजाति है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है तिल किस कुल का पौधा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेडालिएसी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि खडगुणित गेहूं के जीनोम हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ए बी बी और डी। अगला प्रश्न है कि अरहर में संकर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, आनुवांशिक नरबंधता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है संश्लिष्ट प्रजाति होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों। अगला प्रश्न है कौन सी प्रजनन विधि पर परागित फसलों के लिए उपयुक्त है, तो ये जो है आवर्ती रिकरेंट सिलेक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि हॉपकिंस ने 1908 में दिया, तो उन्होंने मुट्ठा से पंक्ति विधि ईयर टू रो सिलेक्शन दिया था। अगला प्रश्न है कि गेहूं की प्रजातियां KSML3 और KLKS11 है, तो ये जो है मल्टी लाइन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है हिट्रोसिस शब्द दिया था, तो हिट्रोसिस शब्द जो है वो सल ने दिया था 1914 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि रिम्पू ने 1890 में प्रथम अंतर्जेनिक संकरण निम्न के मध्य करवाया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गेहूं गुड़े राई। अगला प्रश्न है F1 का उसके किसी भी पितृ के साथ संकरण को जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बैक क्रॉस। अगला प्रश्न है कृषि विश्वविद्यालयों का प्रमुख कार्य है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षण अनुसंधान प्रसार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि संतति परीक्षण दिया गया, तो प्रोजनी टेस्ट जो है वो विल्मोरिन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है किसी एक समयुग्मज एवं स्वपरागित पौधों की संततियों को कहते हैं, तो इसे जो है प्योर लाइन कहा जाता है, शुद्ध वंशक्रम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है सबसे सरल प्रजनन विधि है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मास सिलेक्शन, समूह वरण। अगला प्रश्न है कि एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने की सबसे प्रभावशाली विधि है, तो ये जो है बैक क्रॉस मेथड, प्रतीक संकरण विधि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि वंश शुद्धक्रम सिद्धांत विकसित किया गया, तो ये जो है प्योर लाइन थ्योरी जॉनसन ने दी थी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न है, फसलों के उद्भव केंद्र की अवधारणा दी, तो NI वेबिलो ने दी थी। अगला प्रश्न है, अरहर में गुणसूत्र संख्या है, तो अरहर में 2n बराबर 22 होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइसिन मैक्स वानस्पतिक नाम है, तो ये जो है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न है कि स्वपरागण का आनुवंशिक परिणाम है, तो इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इन पॉपुलेशन, समष्टि में समविजुलता बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि बहुधा परपरागण पाया जाता है, तो ये जो है अरहर में पाया जाता है। अगला है पुंपूर्ता दशा पाई जाती है, तो मक्का में पाई जाती है, प्रोटेंडरी कंडीशन। अगला प्रश्न है कि पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है, तो ये सभी जो है पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य हैं। अत्यधिक उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार, कीट एवं रोगजनकता का विकास। अगला प्रश्न है कि मक्का में संकर बीज उत्पादन हेतु नर एवं मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं, तो इसमें जो है 2:4 रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है ICPH 8 संकर है, तो ये जो है अरहर की संकर है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है, तो धान की ये म्यूटेंट प्रजाति है। अगला है, सेसामम इंडिकम वानस्पतिक नाम है, तो तिल का वानस्पतिक नाम होता है सेसामम इंडिकम। अगला है, CGMS पद्धति में शामिल है, तो इसमें A लाइन, B लाइन, R लाइन, ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, मक्के की उद्भव केंद्र है, तो मक्के का उद्भव केंद्र सेंट्रल अमेरिका है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, आनुवंशिक प्रसरण एवं लक्षण प्रारूपी प्रसरण के अनुपात को कहते हैं, तो इसे जो है हेटराबिलिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वंशागतित्व। अगला प्रश्न है कि हेरिटेबिलिटी। अगला प्रश्न है कि डीटेसलिंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है, तो ये जो है मक्का से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनआयनकर्ष उत्परिवर्तजन है, तो विच इज द नॉन आयोजिंग म्यूटेजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें जो है अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्न में किस फसल में संकर बीज की सेटिंग बढ़ाने में के लिए रो पुलिंग की जाती है, तो धान इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चना किस कुल का पौधा है, तो चना जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये जो है कानपुर में स्थित है। अगला है, एक अंतः प्रजाति का एक मुक्त परागित प्रजाति से संकरण को जाना जाता है, तो इसे जो है टॉप क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला है, पुंजवर्ण केवल आधारित है, तो पुंजवर्ण जो है वो फिनोटाइप से आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला है, निम्न में किस फसल में संकर बीज स्थापन के आधार हेतु पर्णकर्तन किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धान। अगला है कि खेत में अवांछित पौधों को बाहर निकालने को कहते हैं, तो इसे रोगिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नरबंध लाइन में उर्वरता का पुनः स्थापन करने वाली लाइन कहलाती है, तो इसे जो है रेस्टर लाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बाजरा में संकर बीज उत्पादन हेतु नर तथा मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं, तो इसमें भी 2:4 रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि रोग रोधी प्रजातियां पैदा करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त है, तो इसमें जो है बैक क्रॉस विधि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि NBPGR स्थित है, तो NBPGR नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती जा रहेगी। तो अगला प्रश्न है कि वंशावली विधि में पौधों का वर्ण शुरू किया जाता है, तो इसमें जो है F2 में शुरू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसरों को हटाना कहलाता है, तो इसे जो है एमस्कुलेशन कहा जाता है, विपुंसीकरण। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि साधारण ट्राइसेमिक को प्रदर्शित करते हैं, तो इसे जो है 2n+1 से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि हैप्लाइड को प्रदर्शित करते हैं, तो हैप्लाइड को n से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि म्यूटेशन शब्द दिया, तो ह्यूगो डी विरीज ने 1900 में दिया था। अगला है, क्रॉस A×B×C×D प्रदर्शित करता है, तो ये जो है डबल क्रॉस को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि पूसा बोरलांग प्रजाति है,
तो ये गेहूं की प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं उस दशा को जाना जाता है, तो इसे जो है डायोसियस के नाम से जाना जाता है, एक लिंगाश्रयी। लास्ट प्रश्न है कि कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है, तो इसमें जो है उपरोक्त तो सभी ऑप्शन सही होगा, द्विलिंगिता, समकालपक्वता और निमिलता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी एकदम करेक्ट आंसर की से अपना आंसर मिला पाएँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।